ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। पूज्य गुरु जी ने मंगलवार के तो काफी सारे उपाय बताए। धतूरे को फोड़कर चढ़ाने वाला उपाय या फिर पीपल के 11 पत्तों का उपाय, लेकिन उनमें जो सबसे विशेष उपाय बताया गुरुदेव ने कि आजकल के टाइम पर काफी सारे जो व्यक्ति है ना, वो धन और कर्ज की समस्या से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं। कभी कोई लोन ले लिया, किसी से पैसा ले लिया, नहीं चुका पा रहे हैं, धन को लेकर के समस्याएं, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। तब पूज्य गुरुजी ने कहा मंगलवार के दिन पूरे नियम से जो भी भक्त इस उपाय को करना स्टार्ट करता है, महाराज कर्जा चाहे कितना भी बड़ा हो, चुकेगा जरूर, यह निश्चितता है। और गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति है आपके परिवार का, जिसको कर्ज से लेकर के समस्याएं चल रही है, उसके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं चल रही है, व्यापार खोला हुआ था, ठप होता चला जा रहा है, घाटे में जा रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, तब जाके चलाना पड़ रहा है, या फिर घर के खर्चे तक नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत सारी बार ऐसी कंडीशंस हमारे जीवन में आ जाती हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि आपको बाजार से केवल एक नारियल लेकर के आना है। यह नारियल, बस इस चीज का ध्यान रखना कि यह बजता हुआ नारियल होना चाहिए। ऐसे हिला करके देखना कि यह बज रहा है कि नहीं बजता है, ठीक है ना। बजता हुआ नारियल लेना है और इसको घर पे ला करके अपने घर के मंदिर में रख देना, ठीक है। मंगलवार के दिन क्या करना है कि आपके घर में जो मोली, कलावा, लच्छा रखा हो ना, यह सबके घरों में जनरली होता है, इसीलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूं। मोली, कलावा लेना और उस कलावे को 21 बार इसके ऊपर इस तरीके से आपको लपेट देना है। कितनी बार? 21 बार इसको लपेट देना। 21 बार लपेट देने के पश्चात आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है। यह चीज ध्यान रखना, यह है लाल रंग का सिंदूर। मैं यहां लिख भी देता हूं, लाल चंदन नहीं है, लाल है सिंदूर। इसी सिंदूर से आपको इसके ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है, ठीक है। कर दिया। अब इस नारियल को लेना, आपके परिवार का जो भी व्यक्ति है ना, जो इस सारी समस्याओं से बहुत ज्यादा गुजर रहा है, आपके परिवार का जो बड़ा व्यक्ति है, उसके सिर से लेकर पैर तक, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार इसे घुमा लेना है। कितनी बार? 21 बार इसे घुमाना। और 21 बार घुमाने के पश्चात इसे लेकर के किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर, जो सूती लाल कपड़ा होना चाहिए, कोई सा भी एक सूती लाल कपड़े के अंदर बांध करके पोटली बना करके आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, यह चीज ध्यान रखना, मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंदिर हो, उस हनुमान जी के मंदिर में इस लाल पोटली में बंधे हुए नारियल को अपनी कामना कहकर रखना और उसके सामने ही एक बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना। गुरुदेव ने कहा लगातार जो व्यक्ति 5 मंगलवार इस उपाय को कर लेता है, जीवन में कोई ऐसा कर्ज नहीं है जो उसका चुके ना, और धन कहीं से भी आएगा, उस व्यक्ति के पास में महाराज कभी धन की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक उपाय और बताया था धतूरे का, उसको एक बार फिर से वापस सुन लो। गुरुदेव ने कहा कि आपके कोई भी जैसे कार्य हैं और उन कार्यों में बेवजह कोई ना कोई रुकावट आ जाती है या फिर कोई ना कोई बाधा आ जाती है, चाहे वो कोर्ट केस कचहरी में चल रही हो, फाइल आपकी अटकी पड़ी है, नौकरी को लेकर के चल रही है, नौकरी अटकी पड़ी हुई है आपकी, कोई व्यापार है आपका, काम नहीं हो रहा है, या फिर घर का कोई कार्य है और आपके कार्यों में एक के बाद एक कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती। सबसे बड़ी बात, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, है ना, तो ये मंगलवार का विशेष उपाय करना मत भूलना। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा शादी ब्याह में देरी हो रही है ना, या फिर व्यापार में देरी हो रही है, शादी होते होते, बात होते होते आपकी बात ही टूट जाती है ना, तब आपको एक काम करना है, एक धतूरा लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में, मंगलवार के दिन, केवल और केवल मंगलवार के दिन। जैसे ही आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके खड़े होकर के, ध्यान रखना यहां पर इस वाले उपाय को आपको बैठ के नहीं करना है, खड़े होकर के करना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करना। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। जो आपने एक धतूरा लिया है, इस धतूरे को पूरा समर्पित नहीं किया जाता, इस धतूरे को आप फोड़ोगे, फोड़ करके इस धतूरे के अंदर जो ये बीज निकलेंगे ना, ये बीजों वाला फल, इस फल को, इस बीजों को आपको निकालना है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके, ये जो बीजों वाला फल है, इसे महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कह करके, किनके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना, उनसे कामना करना। कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए
समर्पित कर देना। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आता है आप हमेशा रोकते हो, इस वाले जल को आपको रोकना नहीं है। जितना बह जाता है उतना बह जाने देना। गुरुदेव ने कहा उतने कष्ट आपके जीवन के समाप्त हो जाएंगे। बस केवल ये उपाय मंगलवार के दिन करना स्टार्ट करो, आपके कार्यों में फिर कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।